Good morning students, welcome to CR International School online study systems. So students, today we are going to complete our chapter second, है ना। तो इसको आगे पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पीछे का रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको आगे जो स्टोरी है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए, है ना। तो पीछे हमने क्या पढ़ा था, पिछले असाइनमेंट के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो रवि, मृदु और मीना है वो म्यूजिक मास्टर की जो चप्पलें हैं वो भिखारी को दे देती हैं। इससे क्या होता है कि रुक्मणी को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में जब वो रवि से ये सारी बातें पूछती हैं, चप्पलों के बारे में पूछती हैं, तो मृदु जो है वो डर जाती है और डर के कारण वो रुक्मणी को सारी बातें बता देती हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है। अब आगे देखते हैं कि अब उनका क्या रिएक्शन होता है, बच्चों को पनिशमेंट दी जाती है या समझाया जाता है या क्या बोला जाता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन पाती, और जब उनको पता चलता है कि म्यूजिक मास्टर की जो चप्पलें हैं वो रवि ने किसको दे दी, भिखारी को दे दी, है ना। तो फिर पाती जो है, जो उनकी ग्रैंड मदर है, वो ग्रोन मतलब दुखी होकर परेशान होकर, है ना, कहती है कि आजकल के बच्चे। फिर क्या होता है आगे, अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयररिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस। तो अब रवि क्या बोलता है इस बात पे। रवि कहता है, जब पाती दुखी होती है ना कि भाई जैसे अब उसके बच्चे ने ये काम कर दिया तो उसकी चप्पलें जो म्यूजिक मास्टर की उस भिखारी को दे दी, तो दुखी हो जाती है। तो रवि क्या बोलता है कि अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट करना, कि क्या आपने मुझे करण के बारे में नहीं बताया था, दानवीर करण के बारे में तुमने मुझे नहीं बताया था कि जिसने अपना सब कुछ दान दे दिया था, सब कुछ दे दिया था, यहाँ तक कि अपने सोने के कुंडल भी दे दिए थे। वो कितना दयालु था और कितना विनम्र था वो, है ना, कितना दयालु और कितना विनम्र और कितना महान था वो, ये बोलता है रवि। तो देखो करण के बारे में तो आपको भी पता होगा, अभी अभी हमने जो महाभारत जो सीरियल अभी देखा है, अगर आपने देखा होगा तो उसमें करण के बारे में तो आपको अच्छी तरह से याद होगा, है ना। तो ऐसे ही जब अम्मा ने रवि को ये स्टोरी बताई थी, महाभारत के बारे में कहानी बताई थी करण के बारे में, तो रवि उसी को दोहराता है और अम्मा को ये सब बोलता है। आगे देखो क्या होता है, सिल्ली स्नैप्ड रुक्मणी, और रुक्मणी जो है गुस्से से बीच में ही बात काटते हुए कहती है, मूर्ख, कर्ना डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, ही ओनली गेव अवे हिज ओन। कहती है कि करण ने किसी दूसरे लोगों की कोई चीजें नहीं दी थी, दूसरों की चीजें नहीं दी थी, उसने तो अपनी ही, केवल अपनी ही चीजें ही तो दान में दी थी। मतलब कहने का मतलब है कि तुमने तो म्यूजिक मास्टर की चप्पलें दे दी, तुमने अपनी चीजें थोड़ी दी है उसको, तो ये तो नहीं किया था ना करण ने। तो आगे देखो इनोसेंट बच्चे क्या बोलते हैं, बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, रवि रस्ट ब्रस्टली ऑन, एंड अम्मा इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। तो रवि देखो इनोसेंटली क्या बोलता है, लेकिन मेरी चप्पलें तो इतनी छोटी थी कि उसके पैरों में आ ही नहीं सकती थी, है ना। तो रवि बोलता गया जल्दी जल्दी तेजी से, कहता है कि अम्मा अगर मेरी चप्पलें उसके पैरों में फिट होती तो क्या वास्तव में आप नाराज नहीं होती, फिर आपको बुरा नहीं लगता। रवि सेड रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। अब जो रुक्मणी है वो क्या कहती है, रवि और भी ज्यादा गुस्से में क्या बोलती है कि तुरंत अभी इसी वक्त अंदर चले जाओ। सी हरिड इंडोर्स एंड ब्रोट आउट गोपू मामाज हार्डली वोर्न न्यू चप्पल्स। अब रुक्मणी क्या करती है, वो जल्दी से अंदर जाती है और गोपू मामा की जो हार्डली वोर्न मतलब कि बहुत मुश्किल से पहनी हुई, कहने का मतलब है बहुत कम पहनी हुई, और नई जो चप्पलें थी वो चप्पलें ले आती है। फिर क्या बोलती है, दीज शुड फिट यू सर, प्लीज पुट दीज ऑन। तो कहती हैं कि ये जो चप्पलें हैं ये आपको, मतलब इन्हें पहन लीजिए, आप कृपया करके इन चप्पलों को पहन लीजिए, ये आपके पैरों में बिल्कुल सही रहेंगी। आई एम सो सॉरी माई सन हैज़ बीन वेरी नोटी, मुझे बड़ा दुख है, मेरा बेटा जो है बड़ा शरारती हो गया है। द म्यूजिक मास्टर्स आइज लिट अप। अब देखो हमने, अगर आपको, हम एक बार थोड़ा पीछे चलते हैं चैप्टर में स्टार्टिंग में, कि चप्पलों का डिस्क्रिप्शन दिया था ना कि वो चप्पलें जो थी म्यूजिक मास्टर की कैसी थी,
यहाँ तक कि उनमें अंगूठों के निशान भी पड़े हुए थे। इसका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा घिसी पिटी हुई, सेबी लुकिंग हमने पढ़ा था ना, मतलब जर्जर, फटे पुराने, बुरा हाल, टूटी फूटी सी टाइप की, बहुत घिसी हुई चप्पलें थी, है ना। अब नई चप्पलें उसको मिल रही हैं, तो क्या हो रहा है, म्यूजिक मास्टर्स आइज लिट अप, उसकी आंखें तो चमक उठी, चमक आ गई उसकी आंखों में, तो पुरानी चप्पलों के बदले में नई चप्पलें मिल गई थी उसको, है ना। ही पुट दैम ऑन, वो उसने उन चप्पलों को, मतलब वो चप्पलें पहन ली। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, और ज़्यादा खुश अपने आप को न दिखाते हुए, कहने का मतलब है कि अपनी खुशी जाहिर न करते हुए, कि उनको देखने में ऐसा लगे जैसे कि मजबूरन उसको ये चप्पलें पहननी पड़ रही हैं, वैसे अंदर से बड़ा खुश हो रहा है ना, कि भाई पुरानी चप्पलों के बदले में मुझे तो नई चप्पलें मिल रही हैं, लेकिन वैसे खुशी नहीं जाहिर कर रहे अपनी। वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू, these days children have no respect for elders, what to do। तो कहता है ठीक है, चलो ठीक है, मैं चलो इनको पहन लूँगा, मतलब इनको पहन लूँगा इन चप्पलों को, क्योंकि आजकल के, फिर कहता है कि आजकल के बच्चों में भी ना बड़ों के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, क्या कर सकते हैं। अ हनुमान इनकारनेट, ओनली रामा कैन सेव सच अ नोटी फेलो। फिर क्या कहता है वो जो म्यूजिक मास्टर हैं, वो क्या कहते हैं उसके बारे में, रवि के बारे में, कहते हैं अ हनुमान इनकारनेट, मतलब कि हनुमान का अवतार, मतलब कहने का मतलब है बंदर कह रहे हैं वो रवि को। कहता है कि केवल भगवान राम ही ऐसे शरारती बच्चों से हमें बचा सकते हैं, मतलब ऐसे शरारती से हमें भगवान राम ही बचा सकते हैं, भगवान ही बचा सकते हैं, तो हनुमान का अवतार है। कहने का मतलब है इनडायरेक्ट वे में म्यूजिक मास्टर जो है वो रवि को क्या कह रहे हैं कि रवि जो है वो बंदर है, एक बंदर की तरह बता रहे हैं उसको, है ना। रुक्मणीज आइज फ्लैश्ड, रुक्मणी की आंखें एकदम, मतलब गुस्से से एकदम भर गई, एकदम फ्लैश्ड, चमक उठी, मतलब कि चमकना वो खुशी वाली चमक नहीं है, एकदम से गुस्सा आ जाना। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, अब उसको ये बात पसंद नहीं आई कि रवि को कोई बंदर कह के बुलाए, कि म्यूजिक मास्टर ने जब रवि को बंदर कहा ना इनडायरेक्ट वे में, तो वो रुक्मणी को वो बात अच्छी नहीं लगी। इवन अ होली मंकी, चाहे एक पवित्र बंदर का ही नाम दिया हो, लेकिन बंदर तो कहा है ना, तो उसको बुरा लगा। सी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, अब वो बिल्कुल एकदम अकड़ के और सीधी बाहर के, मतलब सामने वाले दरवाजे पर खड़ी हो गई। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, और उसके मतलब जैसे अपीयरेंस जो था ना उस टाइम रुक्मणी का, उसको देखकर ऐसे लग रहा था कि वो ये चाहती थी कि जो म्यूजिक मास्टर है वो तुरंत वहाँ से चले जाए। When he had clattered off in his new चप्पल्स, जब वो क्लैटर्ड ऑफ का मतलब है जैसे नई चप्पलें पहन के, जब जैसे चप्पलें जब हम पहनते हैं जो हमारे पैरों में अच्छी तरह से फिट नहीं होती, तो एकदम टप टप की जो आवाज़ें आती है ना, इस तरह की आवाज़ करता हुआ वो जो है जब वहाँ से चला गया, तो फिर क्या हुआ, सी सेड, उसने कहा मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन, तो वो कहती मृदु आओ और कुछ खा लो, ऑनेस्टली, फिर कहते ईमानदारी से, हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, तुम बच्चे इस तरह की बातें कैसे सोच लेते हो। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क, ये तो भगवान का भला हो कि जो गोपू मामा है तुम्हारे, वो काम पर जब जाते हैं तो अपनी चप्पलें नहीं पहनते। एज सी वॉक्ड टुवार्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, शी सडनली बिगेन टू लाफ, अब जब वो जा रही है किचन के अंदर मृदु और मीना के साथ, तो अचानक उसने हंसना शुरू कर दिया। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम्स होम, लेकिन एकदम से हंसना शुरू कर दिया, हंसने लगी, कहती है लेकिन ही इज़, मतलब कि ही वो उसके बारे में बता रही हैं, गोपू मामा के बारे में, कि जब वो आते हैं ना अपने काम से, जब घर पे आते हैं तो उनको इतनी जल्दबाजी होती है अपनी जूते और जो सॉक्स हैं, जुराबें जो हैं, उनको निकाल कर फेंकने की और चप्पल पहनने की, जितनी जल्दी हो सके वो चप्पलें पहनना चाहते हैं उनको निकाल के, जैसे ही वो घर पे आते हैं। फिर कहता है व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम
I gave his चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर। तो कहती है रुक्मणी, क्या बोल रही है बच्चों को, कि जब तुम्हारे गोपू मामा जो हैं आज शाम को जब आएंगे और जब अपनी चप्पलों के बारे में पूछेंगे तो क्या उनका रिएक्शन होगा, वो क्या बोलेंगे जब उनको ये बताया जाएगा, जब मैं ये बताऊंगी उनको कि उनकी चप्पलें तो मैंने म्यूजिक मास्टर को दे दी हैं, तो वो क्या कहेंगे। तो ये हमारी स्टोरी थी, ये आज हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है बच्चों। ओके, गोट इट। नाउ वी आर गोइंग टू डू द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो द फर्स्ट वर्ड इज स्क्रैवनी। स्क्रैवनी का मतलब क्या है, पतले या पतला। मतलब ये है, उसके लिए आया है ना हमारे चैप्टर में, जो म्यूजिक मास्टर की जो चप्पलें थी उनके डिस्क्रिप्शन के लिए वर्ड यूज हुआ है ना, कि उसकी चप्पलों पर अंगूठों के लंबे और पतले निशान थे, निशान पड़ गए थे, है ना। सो सेकंड वर्ड इज एम्ब्लेम। एम्ब्लेम मीन्स क्या होता है, प्रतीक। मतलब पल्लव वंश के प्रतीक के रूप में जब उसको बताया गया है, ठीक है ना, कीटन को, है ना। नेक्स्ट है ब्रीड। ब्रीड मतलब नस्ल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड डायनेस्टी, मतलब साम्राज्य। फिर आगे है डिसेंडेंट्स, मतलब कि वंशज। अगला वर्ड है वेयर्ड, अजीब, जो अजीब सी आवाज़ उन्होंने सुनी थी, है ना। नेक्स्ट वर्ड है स्टार्टल्ड, मतलब चौंकना या चौंका देना या चौंका दिया, है ना। जिसे कि लल्ली की जो आवाज़, वो वायलिन बजाने की जो आवाज़ थी, उसने उसको किसको चौंका दिया था, किटन को, है ना। नेक्स्ट वर्ड है स्कर्ड। स्कर्ड का मतलब है तेजी से भाग जाना, और आवाज़ को सुनकर वो उसने क्या रिएक्शन था उसका, कीटन का, वो तेजी से भाग गया, है ना। इससे अगला वर्ड है क्रेप्ट। क्रेप्ट मतलब है रेंगना, है ना, रेंगते हुए, धीरे धीरे नीचे झुककर धीरे धीरे चलते हुए, है ना। अगला है सेबी, मतलब जर्जर, है ना, जैसे टूटी फूटी, काफ़ी घिसी पिटी, इस तरह से। अगला वर्ड है स्टर्डी, मतलब कि मजबूत। उन चप्पलों के बारे में ही है दोनों वर्ड, सेबी और स्टर्डी, है ना। अगला वर्ड है क्राउचिंग। क्राउचिंग मीन्स है झुकना। ये भी हमने पढ़ा है ना चैप्टर में, जब म्यूजिक मास्टर अपनी चप्पलों को खोजने के लिए जो फ्लावर पॉट है उनके ऊपर झुककर उनको खोज रहा है ना। अगला वर्ड है हैरास्ड। हैरास्ड मीन्स क्या है, परेशान हो जाना, है ना, परेशान वर्ड। ये किसके लिए आया है, ये इस चैप्टर में रुक्मणी के लिए आया है। जब म्यूजिक मास्टर की चप्पलें उसको नहीं मिल रही होती है तो वो क्या हो जाती है, हैरास्ड हो जाती है, हैरास्ड दिखाई देती है, परेशान, है ना। नेक्स्ट वर्ड इज लर्किंग। लर्किंग मीन्स क्या होता है, ये भी पढ़ा था ना हमने, कि जब रुक्मणी है रवि से पूछती है कि तुमने किसी को, लर्किंग मतलब छिपकर यहाँ बैठे हुए देखा है, मतलब चोरी छिपे यहाँ कोई बैठा हुआ हो तो तुमने देखा है। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर आवर वर्ड मीनिंग। नाउ वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ पार्ट फर्स्ट।